पीएचपी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर ऑसिलेशन वेव्स एंड एक्वास्टिक दोलन तरंगी एवं ध्वनिकी के अंदर यूनिट जो अपना थर्ड था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अपना यूनिट नंबर सेकेंड उसके अंदर अपने पास जो आता है चैप्टर नंबर 4 उसकी बात करते हैं। फोरियर एनालिसिस टॉपिक है अपना फोरियर विश्लेषण। इसके अंदर जो है फोरियर प्रमेय है, फोरियर थ्योरम है। इस फोरियर थ्योरम का अपने पास जो है उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अपने पास जटिल आवर्ती जो फलन होते हैं, आवर्ती फलन यानी पीरियोडिक जो फंक्शन है, उनके अंदर अपने पास जो है उसका विश्लेषण किया जा सकता है। उसको समझने के लिए जितने भी क्रिटिकल यानी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है उनको समझने के लिए अपने पास जो थ्योरम दिया है वो फोरियर नामक वैज्ञानिक ने इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को समझाने के लिए एक थ्योरम दिया था जिसको अपन बोलते हैं फोरियर्स थ्योरम। जिसके अंदर फोरियर्स थ्योरम के अंदर जो थ्योरम दी है वो कुछ इस तरह से है। फंक्शन जो है y इस इधर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा, यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू होगा a0 प्लस a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos 2 ओमेगा टी प्लस डैश an cos n ओमेगा टी प्लस। इसी तरह से जो है यहाँ पर a वाले जो है a0 a1 a2 a3 डैश अप टू an तक चलेगा। सिमिलर दूसरा जो कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा प्लस यहाँ पर लगा रखा है b1 साइन ओमेगा टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस डैश प्लस bn साइन n ओमेगा टी प्लस डैश। अपने पास जो है इस तरह से इक्वेशन अपना आगे बढ़ेगा। ये जो अपना फोरियर थ्योरम है जिसके अंदर अपने पास जो है इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है यहाँ पर। और टी जो है अपना कैपिटल जो टी है वो टाइम पीरियड होगा इधर, टाइम पीरियड आवर्तकाल, ये अपना है आवर्तकाल होगा। और फ्रीक्वेंसी जो है अपना यहाँ पर अपने पास जो है ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा। इस तरह से जो है अपने पास यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो गई। और यहाँ पर कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट की बात करें तो a0 a1 a2 डैश b1 b2 ये जो है अपने पास कांस्टेंट है, ये नियत है जिनको बोला जाता है फोरियर कोफिशिएंट। फोरियर कोफिशिएंट फोरियर कोफिशिएंट जो है यानी फोरियर गुणांक भी कहते हैं इनको, फोरियर गुणांक। ये जो है अपने पास इनके अंदर नियत है। तो इनके अंदर जितने भी कांस्टेंट जो है उनको अपन को इवेल्यूएट करना है, फाइंड आउट करना है। तो ज्ञात करना है अपने पास यहाँ पर। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट पढ़ेंगे। इसके अंदर इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट्स। तो इसके अंदर जो पहला है अपन इवैल्यूएशन करेंगे
evaluation of constant a नॉट। सबसे पहले इसके अंदर अपन को a नॉट कॉन्स्टेंट को ऑब्टेन करना है, फाइंड आउट करना है। तो अपने पास जो इक्वेशन दे रखा y इज इक्वल टू, उसको मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 0 से t इंटीग्रेशन 0 से t y dt। y जो है अपने पास इक्वेशन अपना जो अपन लिख चुके हैं ऊपर, उसको लिखता हूँ a नॉट इंटीग्रेशन 0 से t, यानी dt का मल्टीप्लाई करा दिया पूरी इक्वेशन के अंदर, dt प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इनफाइनाइट a n इंटीग्रेशन 0 से t cos n ओमेगा t और dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ पर आएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इनफाइनाइट bn इंटीग्रेशन 0 से t sin n ओमेगा dt, n ओमेगा t dt आएगा, n ओमेगा t dt। इसी इक्वेशन को ऊपर देखते हैं वापस से, तो अपने पास जो इक्वेशन अपन ने लिख रखा है, इसी इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 अप टू इनफाइनाइट, और यहाँ से a n cos इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा cos n ओमेगा t dt। इसको अपन वापस से लिखते हैं, तो इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा अपना a नॉट जो है अपना यहाँ पर एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पर समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n, यहाँ पर जाएगा a n cos n ओमेगा t, और प्लस यहाँ पर जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू n bn साइन n ओमेगा t। इसी इक्वेशन को अपन ने क्या किया है, नीचे जो अपने पास लिख रखी है उसको मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो dt 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 सब में अपने पास हो जाएगा, और इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया है यहाँ पर, बाकी कोई चेंजेस अपन ने नहीं किया है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया सबसे पहले, तो यहाँ से 0 से t इंटीग्रेशन y dt एज इट इज अपना, इसका इंटीग्रेशन होगा dt का तो जाएगा t 0 से t प्लस a n जो है अपना एज इट इज रहेगा, इनफाइनाइट तो गए तो इसको एज इट इज रहने देते, फिर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन देखेंगे, तो a n n इज इक्वल टू 1 अप टू इनफाइनाइट a n, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास आएगा माइनस का साइन n ओमेगा t अपॉन यहाँ से अपने पास जो है n ओमेगा और dt आएगा, और लिमिट जो है अपने पास आएगी 0 से t एज इट इज, प्लस यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 अप टू इनफाइनाइट ये बी एन एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास आएगा cos n ओमेगा t अपॉन इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर dt अपना हट जाएगा, cos n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा, लिमिट जो अपनी 0 से t अपने पास आ जाएगी। ये पूरा अपना यहाँ से सिंप्लीफाई हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर, तो अपने पास पीरियोडिक फंक्शन के अंदर जब भी अपन कॉस और साइन की बात करते हैं एक साइकिल के अंदर, तो उसका जो एवरेज वैल्यू है वो कितना होता है, 0 होता है। तो अपने पास ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ से कॉस का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी
यहाँ से ये दो टर्म जो है अपनी ये जीरो हो जाएंगी। दो टर्म कौन कौन सी, तो मैं बता देता हूँ। दो टर्म अपने पास जो है यहाँ पर ये जो वैल्यू है अपना ये एवरेज औसत जो है जीरो हो जाएगा, इसका भी जो है एवरेज जो है औसत जो है जीरो हो जाएगा। एक कंप्लीट साइकिल जीरो से कैपिटल टी आ रहा है तो इसमें जीरो हो जाएगा, तो जीरो का इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। कंप्लीट जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू, ये कंप्लीट जो वैल्यू अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन को अपन लिखेंगे यहाँ से जीरो से टी वाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ से ए नॉट और यहाँ पर आएगा टी माइनस जीरो, तो ए नॉट इंटू कैपिटल टी आ गया। और ए नॉट निकालना है अपन को, इवेल्यूएट ए नॉट करना था, तो ए नॉट इज इक्वल टू यहाँ से अगर अपन लिखना चाहें तो 1/t जीरो से टी वाई डी टी। ये जो अपना कांस्टेंट ए नॉट अपने पास क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। कांस्टेंट ए नॉट अपन ने क्या कर लिया, इवेल्यूएट कर लिया। सबसे पहले अपन को इवेल्यूएट करना था यहाँ पर कांस्टेंट ए नॉट। नाउ अपन फाइंड आउट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कांस्टेंट the constant of the constant an। अपन को जो है an को निकालना है, उसके बाद bn को अपन ऑब्टेन करेंगे। तो an को निकालने के लिए यहाँ पर अपन सबसे पहले देखते हैं जो अपना an है, इक्वेशन जो अपना फर्स्ट के अंदर लिख रखा था अपन ने, उसी के अंदर अपन जो है इंटीग्रेट करते हैं। बोथ साइड जो है टाइम के रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट करेंगे। वापिस जो इक्वेशन अपन ने लिख रखी थी यहाँ से जो मैंने बताई थी, वापस इक्वेशन देख लेते हैं। ये अपनी जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो अपने पास जो है यहाँ पर देखते हैं जीरो से टी वाई, और यहाँ से जो अपना y cos n ओमेगा टी, देखो यहाँ पर जो अपना वैल्यू आ रहा था वो a n cos n ओमेगा टी है, तो उसका वैल्यू अपन यहाँ पर देखेंगे और पुट करेंगे। तो y cos n ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू आई नॉट जीरो टू टी cos n ओमेगा टी डी टी। वापिस से इक्वेशन अपन जो है फोरियर सीरीज का, वहाँ से जो अपन यहाँ पर इसके अंदर cos n ओमेगा टी और डी टी दोनों का अपन मल्टीप्लाई करा रहे हैं। जो इक्वेशन अपने पास आ रहा है y उसके अंदर, उस पूरी के अंदर जो है अपन मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसके अंदर। तो देखेंगे पहले यहाँ पर एक बार मैं वापस से इक्वेशन लिखता हूँ फोरियर सीरीज का। तो y इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं ए नॉट प्लस a1 cos ओमेगा टी, जो अपना इक्वेशन था cos a1 cos ओमेगा टी प्लस a2 cos ओमेगा cos 2 हो जाएगा 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा टी प्लस डैश प्लस ए एन cos n ओमेगा टी प्लस डैश प्लस b1 sin ओमेगा टी प्लस b2 sin 2 ओमेगा टी प्लस डैश bn sin n ओमेगा टी। ये जो अपने पास इक्वेशन था, इसी इक्वेशन के अंदर जो है अपन सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे cos n ओमेगा टी का। तो अपने पास y बोथ साइड cos n ओमेगा टी
और इसको साथ साथ इंटीग्रेट भी कर देना बोथ साइड dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो dt आ जाएगा प्लस ए नॉट यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा अपना, और फिर ए नॉट के साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो इंटीग्रेशन ए नॉट का ए नॉट एज इट इज इंटीग्रेशन 0 से t, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos n ओमेगा t dt प्लस a1 0 से t cos ओमेगा t, ये जो अपने पास आएगा इसका मल्टीप्लाई जो है वापस होगा cos n ओमेगा t dt। यहाँ पर जो इक्वेशन आ गया, अब जो इसको प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ प्लस डैश प्लस ए एन इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ पर cos n ओमेगा t आ रहा है, एक cos n ओमेगा t और cos n ओमेगा t का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर n ओमेगा t dt प्लस डैश प्लस b1 0 से t, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन ओमेगा t इंटू cos n ओमेगा t dt प्लस डैश। इस तरह से जो अपना इक्वेशन आगे चलता जाएगा। अब जो देखते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर अपने पास जो है इंटीग्रेशन होगा, तो कौन कौन सी वैल्यू जो है आपकी जीरो होंगी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपना ये सारी वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है अपना जीरो हो जाएगा, कंप्लीट साइकिल के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो हो जाएगा। यहाँ से जो अपना ये वैल्यू जो है अपना जीरो हो जाएगा पूरा, ये वैल्यू जो है वो भी अपना जीरो हो जाएगा, खाली यहाँ पर बचेगा ये वैल्यू, बाकी जो है कंप्लीट साइकिल के अंदर जो अपना वैल्यू जो है वो अपना सभी में जीरो होगा। तो अपने पास यहाँ से देखेंगे तो इंटीग्रेशन इसका होगा 0 से t y cos n ओमेगा t dt, इसको देखेंगे तो ये इक्वेशन बचेगा, तो a n 0 से t cos स्क्वायर n ओमेगा t dt, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ये जो अपने पास वैल्यू आएगा यहाँ पर, इसको अपन इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 0 से t y cos n ओमेगा t dt इज इक्वल टू a n 0 से t इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 n ओमेगा t और dt अपॉन कितना देगा 2 और 0 से t। ये जो है यहाँ पर अपने पास जो है पुट करेंगे इसके अंदर, तो 0 से t y cos n ओमेगा t dt, ये जो वैल्यू है अपना, ये पीछे से अपन अलग करेंगे इसको, 1/2 कांस्टेंट है वो अपने पास बचेगा, खाली यहाँ से 1/2 बचेगा, बाकी जो है अपने पास 0 में चला जाएगा, तो a n अपॉन यहाँ से बचेगा 2 और dt का अपने पास जो इंटीग्रेशन होगा तो अपने पास क्या बचेगा t माइनस 0 t हो जाएगा, t बचेगा। तो ओवरऑल जो अपना इक्वेशन बचेगा a n का वो बचेगा a n इज इक्वल टू 2/t 0 से t y cos n ओमेगा t और dt। ये जो अपना सिंप्लीफाई होने के बाद a n का फॉर्मूला अपने पास डिटरमाइन हो चुका है। नेक्स्ट जो है अपने पास अपन को डिटरमाइन करना है, इसके अंदर bn का वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो bn का वैल्यू डिटरमाइन करने के पहले
करने से पहले अपने पास यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे अपन फोरियर सीरीज, जो अपना फोरियर थ्योरम था उसको सीरीज को ले लेते हैं 0 से t y, इसमें साइन का मल्टीप्लाई होगा, जैसे वहाँ पर अपन ने पास मल्टीप्लाई करा था कॉस का, तो यहाँ पर साइन एन ओमेगा टी और डी टी का मल्टीप्लाई होगा ए एन 0 से टी साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस A1 0 से टी कॉस ओमेगा टी डॉट साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस डैश B1 को लिख देते इसी तरह से B1 0 से टी साइन ओमेगा टी डॉट साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस डैश प्लस बी एन को अगर देखें तो बी एन के अंदर अपने पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी। इधर जो है सिंप्लीफाई करने के बाद अगर देखेंगे तो अपने पास कौन कौन से वैल्यू जो है अपने जीरो रहेंगे उसको देख लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर एक ही टर्म बचेगी कि सारी वैल्यू जो है अपनी 0 से टी रखने पर, ये लिमिट रखने पर, सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू क्या है जीरो नहीं, ये वैल्यू में अपना बचेगा, ये वाली टर्म बचेगी, बाकी सब जो वैल्यू है ये जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगी, यानी सारी टर्म जो है जीरो जाएंगी। 0 से टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू बी एन 0 से टी साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी। ये जो अपने पास फॉर्मूला यहाँ पर बचेगा और इसका इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो अपने पास वापिस से यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 होगा। तो यहाँ पर जो है 1/2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर वैल्यू रखने पर तो अपने पास वो वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, 0 से टी के अंदर, तो बचेगा खाली 1/2। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बी एन 1/2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होने के बाद कितना बचेगा अपना टी बचेगा, तो यहाँ से अपना हो जाएगा t/2 इंटू बी एन। तो बी एन इज इक्वल हो जाएगा 2/t 0 से टी वाई साइन एन ओमेगा टी डी टी। ये जो अपने इसके अंदर बी एन अपन ने एवेल्यूएट कर लिया, तो यहाँ पर जो तीनों कॉन्स्टेंट अपन ने एवेल्यूएट कर लिया, आगे जो है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के अंदर, उसके बाद जो है इसके अंदर फोरियर सीरीज के अपन पढ़ेंगे जो वैल्यूज हैं, एनालिसिस है, रेक्टेंगुलर वेव है, स्क्वायर वेव है, उन जो अलग अलग वेव्स हैं उनका एनालिसिस पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।